हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो देखिए, भारत की जनगणना 2011 ये आज का हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे मोस्ट रीसेंट सेंसस हमारा इंडिया का 2011 में हुआ था और इसके बाद जो है 2021 में होना था फ्रेंड्स, बट ड्यू टू कोविड पैंडमिक इसे यहाँ पे डिले या फिर पोस्टपोन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंसस 2011 के बारे में और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सेंसस होता क्या है, इसे क्यों कंडक्ट किया जाता है, कब इसे कंडक्ट किया जाता है, ये डिस्कस करेंगे। फिर आगे चल के जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जैसे कि लिटरेसी रेट हो गई, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये सभी कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। फिर आगे चल के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 100+ MCQs को, राइट। तो एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है आपके लिए सेंसस 2011 से। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और इम्पॉर्टेंट है, राइट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं सेंसस 2011 के बारे में। तो सबसे पहले सेंसस होता क्या है, देखिए, सेंसस इज़ द कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल इन द कंट्री और एन एरिया। तो बेसिकली जो सेंसस होता है ये कलेक्शन और या फिर आप कह सकते हैं रिकॉर्डिंग होती है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री। द सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंसस एक्ट 1948 इन इंडिया। इट टेक्स प्लेस एवरी 10 ईयर्स। तो सेंसस को कंडक्ट किया जाता है सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत। और कितने सालों के अंतराल में से कंडक्ट किया जाता है, हमारे इंडिया में जो है एवरी 10 ईयर्स में जो है सेंसस को कंडक्ट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2011 में सेंसस हुआ था, इसके बाद 2021 में होना था, बट ड्यू टू कोविड पैंडमिक जो है ना इसे पोस्टपोन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फर्स्ट सेंसस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वॉज कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली इन 1872 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मेयो। तो यहाँ पे आपको 2 ईयर याद रखने होंगे। सबसे पहला जो है 1872 में पहला जो सेंसस इसे कंडक्ट किया गया था हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, और उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड मेयो। द रेगुलर सेंसस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1881 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ रिपन। तो जिस समय लॉर्ड रिपन वाइसरॉय थे 1881 में जो है पहला रेगुलर सेंसस या फिर सिंक्रोनाइज्ड सेंसस जो है इसे कंडक्ट किया गया 1881 में। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए 1872 और एक है 1881, राइट। 1872 में जो है पहला सेंसस हुआ था वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड था। 1881 का जो है ये रेगुलर सेंसस था, ओके। 1872 में मेयो जो है यहाँ पे वाइसरॉय थे और यहाँ पर 1881 में जो है रिपन वाइसरॉय रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1948। तो यहाँ पे आपने देखा था सेंसस एक्ट को जो है 1948 में लाया गया आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडियन सिटी वॉज कंडक्टेड बाय हेनरी वॉल्टर इन 1830। तो इंडियन सिटी का एक पहला कंप्लीट सेंसस जो है 1830 में किया गया था बाय हेनरी वॉल्टर। इन द हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया हेनरी वॉल्टर इज कॉल्ड द फादर ऑफ सेंसस। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ सेंसस के नाम से भी जाना जाता है। ही कंडक्टेड द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन ढाका इन द ईयर 1830। तो इन्होंने जो पहला सेंसस है इसको 1830 में ढाका में करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, स्वीडन इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड टू कंडक्ट अ सेंसस इन 1749। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कौन सा कंट्री है जिसने पहली बार जो है सेंसस को स्टार्ट किया था या फिर कंडक्ट किया था, तो ये स्वीडन रहा था जिसने 1749 में जो है सेंसस कंडक्ट करवाया। अमेरिका इज़ द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द डिसेनियल सेंसस इन 1790। तो डिसेनियल सेंसस यानी कि हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। तो ये एवरी 10 ईयर्स में सेंसस कंडक्ट करने का जो प्रोसेस है ये अमेरिका ने स्टार्ट किया था 1790 में। आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द पॉपुलेशन सेंसस। इट इज़ लिस्टेड एट द नंबर 69 एट द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए सेंसस किस में मैंशनड है, तो ये आर्टिकल 246 में मैंशनड है। और इंडिया में सेंसस को कंडक्ट करवाने का जो यहाँ पे फ्रेंड्स रेगुलेटरी बॉडी है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की होती है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सेंसस 2011। सबसे पहले देखिए सेंसस 2011 जो है ये 15th सेंसस है हमारे इंडिया का और 7th सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 1947 के बाद जो है ये 7th सेंसस है, राइट। मैस्कॉट था सेंसस 2011 का एनुमरेटर टीचर। और सेकेंड पॉइंट, ऑन 2 फरवरी 2011 यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम अनवील्ड द मैस्कॉट। तो इसका जो मैस्कॉट है ना इसको पी चिदम्बरम के द्वारा जो है अनवील किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको डबल स्टार कर लीजिए।
सेंसस कमिश्नर 2011 के सेंसस के थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया जाता है 2200 करोड़ और इसको 2 फेजेस में कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि 29 क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछा गया था हर एक पर्सन से ड्यूरिंग द पॉपुलेशन काउंट। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेंसस 2021 के बारे में, जो कि डिले हुआ है ड्यू टू कोविड पैंडमिक। तो देखिए सेंसस 2021 इसको जो है जब भी कंडक्ट किया जाएगा 16 लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा और इसके करंट सेंसस कमिश्नर जो रहेंगे ये रहेंगे मृत्युंजय कुमार नारायण। थीम दिया गया है जन भागीदारी से जन कल्याण। नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंसस 2021 जो होगा ये पहला डिजिटल सेंसस होगा हमारे इंडिया का। 16th सेंसस होगा ऑफ द कंट्री एंड द 8th आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। 2011 का जो सेंसस था ये 15th सेंसस था और साथ में 7th था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से तो 2021 का होगा ये 16th सेंसस होगा एंड 8th सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट अ लॉन्ग अवेटेड सेंसस एक्सरसाइज इन 2025 विद द टारगेट टू कंप्लीट इट बाय 2026। तो इसको 2026 तक कंप्लीट किया जाएगा। दिस सेंसस वॉज ओरिजिनली शेड्यूल्ड इन 2021 बट वॉज डिलेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं सम स्पेशल थिंग्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखिए। द हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया वॉज इन द डिकेड 1961 to 71, जहाँ पर 24.80% ग्रोथ देखा गया था पॉपुलेशन में। और ये इकलौता ऐसा डिकेड था जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है फ्रेंड्स इंडिया का मोर देन 20% रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा, 1961 से 1971 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था जो कि था 24.8%। द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया वॉज अ डिकेड 1951 to 81। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रो हुआ है हमारे इंडिया का ये 1951 से 81 के दौरान हुआ है। इस पीरियड में जो है ना डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था और फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा थी। द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली हैज़ द हाइएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 to 2011। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पॉपुलेशन हियर ग्रो बाय 55.88%। तो यहाँ पे जो हमारा यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नगर हवेली, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ये 2001 से 11 के दौरान था। यहाँ पे 55.88% पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया। नेक्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 325 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर टू 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 933 to 943। तो प्रीवियस यानी कि 2001 से 2021 में कितना 2011 में कितना इंक्रीज़ हुआ है ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। नेक्स्ट आप देखेंगे इन्फेंट सेक्स रेशियो जो है ये डिक्रीज़ हुआ है 921 से 990। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पर्सन इन द कंट्री इज़ 20.14 करोड़, जो कि 16.6% है टोटल पॉपुलेशन की। सेक्स रेशियो अमाउंट शेड्यूल्ड कास्ट जो रहा है ये रहा है 945। During 2001 to 2011, the decadal growth rate of scheduled caste in the country was 20.8%। तो यहाँ पे scheduled caste से आप सभी पॉइंट्स देख सकते हैं। 16.6% है ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री की। सेक्स रेशियो यहाँ पे 945 रहा है और यहाँ पे पॉपुलेशन या फिर डेकेडल ग्रोथ रेट जो देखी गई है ये 20.8% थी। अब बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में तो देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल नंबर ऑफ ST पीपल इन द कंट्री इज़ 10.43 करोड़, जो कि 8.6% है टोटल पॉपुलेशन का। तो SC यहाँ पे 16.6% और STs जो है इनकी पॉपुलेशन है 8.6%, राइट। सेक्स रेशियो ऑफ ST पीपल है 990, वो कितनी थी, वो थी 945 और SCs की और ST की है 990। यहाँ पे डेकेडल ग्रोथ रेट देखा गया है 23.7% का। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द अर्बन पॉपुलेशन इज़ 31.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाइल द रूरल पॉपुलेशन है 68.8%। तो यहाँ पे 2011 के सेंसस के अनुसार अर्बन पॉपुलेशन देखी गई है 31.2% और साथ में रूरल पॉपुलेशन जो है ये है 68.8%। चलिए तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। अब बात करते हैं पॉपुलेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो विथ नंबर्स मैं आपको बताने वाली हूँ, तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा, राइट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो टोटल पॉपुलेशन था हमारे कंट्री का ये रहा है 121 करोड़
8,54,977, जिसमें से 62,32,70,258 यानी कि 51.47% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है ना मेल है, और साथ में 58,75,84,719 यानी कि 48.53% जो है फीमेल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टोटल पॉपुलेशन में से अराउंड 51% मेल है और 49% जो है ये फीमेल है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 17.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ भी अपने मेल और फीमेल का परसेंटेज देखा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का पॉपुलेशन कितना परसेंट कवर करता है, तो यह है 17.5%। अब बात करते हैं स्टेट वाइज एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो टॉप 3 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखी जाती है। सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड है बिहार। लोएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो ये है सिक्किम में, फिर मिज़ोरम में एंड देन अरुणाचल प्रदेश में। राइट। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखा गया है दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ में। और लक्षद्वीप जो है ये यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन देखी गई। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। डिस्ट्रिक्ट और सिटी की भी बात कर लेते हैं। द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ये थाने महाराष्ट्र है। डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट पॉपुलेशन दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश। सिटी मोस्ट पॉपुलस सिटी यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र है और लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी है यहाँ पे कपूरथला पंजाब। तो ये हमने बात की पॉपुलेशन की। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। उससे पहले यहाँ पे देखिए अगेन एक बार रिवाइज करेंगे। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। लीस्ट पॉपुलस यूटी जो है लक्षद्वीप है। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। लीस्ट पॉपुलस सिक्किम है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे देखी गई? ये महाराष्ट्र में देखी गई। लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन लक्षद्वीप। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश एंड लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन देखी गई है लक्षद्वीप में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखिए पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या डिफरेंस है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉपुलेशन तो इन जनरल नंबर ऑफ पीपल हम कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितने लोग एक पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। इसे कैसे काउंट करा जाता है या फिर कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो टोटल पॉपुलेशन जो होती है उसको टोटल एरिया से हम डिवाइड करते हैं, तब हमें पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है। आप देख सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू पीपल अपॉन एरिया। तो इस कैलकुलेशन, इस फॉर्मूला के अनुसार द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 जो था ये रहा 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर में जो है ना 382 पर्सन रहते हैं। अब यहाँ पे बात करें टॉप 3 स्टेट की, तो टॉप 3 स्टेट में रहते हैं बिहार, वेस्ट बंगाल एंड केरला। बिहार में 1106, वेस्ट बंगाल 1028, केरला 860। टॉप 3 स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे यहाँ पे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है, फिर मिज़ोरम एंड देन सिक्किम। तो सबसे लास्ट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये सबसे लास्ट है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ रेट की। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में जो डिफरेंस है ये क्लियर है। अब पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ की बात करते हैं, यानी कि 2001 से 2011 में कितना यहाँ पे इंक्रीज़ देखा गया। तो देखिए द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 1.97% टू 1.64%। एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे जो है डिक्लाइन हुआ है। वहीं डेकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो ये भी डिक्लाइन हुआ है। पहले ये 21.54% था, ये डिक्रीज़ होकर अभी 17.7% हो गया है। और यहाँ पे नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ रेट जो है ना ये देखा गया है कहाँ पर? नागालैंड में ये है -0.6%। अब स्टेट की बात करें तो टॉप 3 स्टेट विद हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ जो है यहाँ पे है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड बिहार। टॉप 3 स्टेट्स इन इंडिया विद लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ जो है ये रहे हैं नागालैंड, केरला एंड गोवा। तो सबसे कम जो डेकेडल ग्रोथ रेट है ये नागालैंड में देखा गया। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट देखा गया है मेघालय में। मेघालय एंड नागालैंड, आप पहले ये याद रखिएगा। अगर आपको फ्रेंड्स कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो आपको जो टॉप एंड जो लास्ट है ना ये सबसे ज़्यादा याद रखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी की बात करें तो टॉप 3 यूनियन टेरिटरी जहाँ पे हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट देखी गई है, दादरा एंड नगर हवेली 55.5%, दमन एंड दीव एंड पुदुचेरी। लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट देखा गया है लक्षद्वीप में। डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे देखिए कुरुंग कुमे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट देखा गया जो कि 111% है। लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट देखा गया है लोंगलेंग नागालैंड में।
आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं सेक्स रेशियो की। तो देखिए सेक्स रेशियो होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करें तो इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ़ फीमेल पर 1000 मेल। तो अगर यहाँ पे 1000 मेल हैं, इसके कंपैरिजन में, इसके रेशियो में कितने फीमेल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं, राइट। तो ये ना फ्रेंड्स इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 933 टू 943। पहले 2001 में जो है ये 933 था और ये 2011 में जो है 943 हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। टॉप 3 स्टेट की बात करें विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो ये रहा है केरला फर्स्ट पोजीशन पे 1084, देन तमिलनाडु एंड देन आंध्र प्रदेश, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे टॉप 3 स्टेट्स विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन से हैं। ये रहा है हरियाणा 879 सबसे लोएस्ट रहा है, जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो पुदुचेरी में देखा गया और लोएस्ट सेक्स रेशियो दमन एंड दीव में देखा गया। डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट देखा गया माहे पुदुचेरी में एंड देन लोएस्ट देखा गया है दमन में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्फेंट सेक्स रेशियो की। तो इन्फेंट सेक्स रेशियो क्या होता है, देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो ये होता है नंबर ऑफ़ फीमेल पर 1000 मेल फॉर 0 to 6 एज ग्रुप। 0 to 6 एज ग्रुप के लिए जो बच्चे होते हैं उनके लिए चाइल्ड सेक्स रेशियो काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया वॉज 919 फीमेल पर 1000 मेल। अब यहाँ पे टॉप 3 स्टेट की बात करें हाईएस्ट सेक्स रेशियो चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो ये रहा है अरुणाचल प्रदेश टॉप पोजीशन पे 972, मिज़ोरम एंड देन मेघालय। टॉप 3 स्टेट विद लोएस्ट की बात करें तो रहा है हरियाणा, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का रहा है 968 और लोएस्ट रहा है यहाँ पे दिल्ली का 871। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन, एससी पॉपुलेशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है, तो ये है उत्तर प्रदेश में, देन वेस्ट बंगाल एंड देन बिहार। टॉप 3 स्टेट विथ हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो परसेंटेज के मामले में पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर आता है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आप देखिए द यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन ये दिल्ली है और यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट एससी परसेंटेज जो है ना फ्रेंड्स ये चंडीगढ़ है, जहाँ पे 18.9% एससी पीपल रहते हैं। नो शेड्यूल्ड कास्ट रिसाइड्स इन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे कोई भी एससी पॉपुलेशन नहीं है, तो आप ये स्टेट्स दे सकते हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे टॉप 3 स्टेट विथ हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। टॉप 3 स्टेट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कौन है, मिज़ोरम जहाँ पे 94.4% शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, देन नागालैंड एंड देन मेघालय। यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन दादरा एंड नगर हवेली है, एंड देन यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब परसेंटेज लक्षद्वीप है, जहाँ पे 94.8% शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन रिसाइड करती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, नो शेड्यूल्ड ट्राइब लिव्स इन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी। अब नेक्स्ट आता है लिटरेसी रेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलने ही मिलने वाला है। देखिए इन इंडिया द एक्चुअल लिटरेसी रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन एज्ड 7 years एंड अबव बाय टोटल पॉपुलेशन एज्ड 7 and अबव एंड मल्टीप्लाइंग बाई 100। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बिलो 7 years के बच्चों को काउंट नहीं किया जाता है, अबव 7 के लिए होता है। तो 7 years के जितने भी ऊपर के यहाँ पे लोग हैं ना, उनको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन जो कि 7+ है वो हम लेंगे, और नीचे टोटल पॉपुलेशन हमारे कंट्री की जो कि 7+ है ये हम लेंगे और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये जो है फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिटरेसी रेट को कैलकुलेट करने का। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो है लिटरेसी रेट हमारे इंडिया का रहा है 74.04%, जिसमें से 82.144 मेल रहा है और लिटरेसी रेट फॉर फीमेल रहा है 65.46%। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल और मेल का भी एक्यूरेटली एग्जाम में पूछा जाता है विद यहाँ पे पॉइंट्स के बाद के जो यहाँ पे नंबर्स है ये भी आपको याद रखना है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो फीमेल और मेल लिटरेसी रेट है उनके बीच का डिफरेंस क्या है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.8%। अगर आप इसमें इसको माइनस करते हैं तो 16.8% यहाँ पे आंसर आएगा, राइट।
अब बात करते हैं, देखिए टोटल पर्सन लिटरेसी रेट जो है ये 74.04%, मेल में 82.14%, फीमेल में 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट यहाँ पे केरला है, लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार में देखा गया, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है और लोएस्ट लिटरेसी रेट इन यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली है। देखिए तो टॉप 3 स्टेट्स अगर आप बात करें लिटरेसी रेट के मामले में तो केरला है 94% पे, मिज़ोरम 91.3%, गोवा 88.7%। लोएस्ट लिटरेसी परसेंटेज जो है ये देखा गया है बिहार, देन अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में। टॉप 3 स्टेट्स विद हाईएस्ट मेल लिटरेसी अगर आपसे पूछा जाए तो टॉप पोजीशन पे केरला है, देन मिज़ोरम एंड देन गोवा। लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट देखी गई है बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में एंड देन आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है ना परसेंटेज ये केरला में देखी गई है और साथ में हाईएस्ट मेल लिटरेसी जो है ना ये भी केरला में देखी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे टॉप 3 स्टेट विद हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी की। तो मेल लिटरेसी आपने देखा फीमेल लिटरेसी भी हाईएस्ट केरला में ही है, देन मिज़ोरम एंड देन गोवा। और टॉप 3 स्टेट विद लोएस्ट फीमेल लिटरेसी अगेन बिहार यहाँ पे है एंड देन राजस्थान एंड देन झारखंड। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप एंड यूनियन टेरिटरी विथ लोएस्ट लिटरेसी परसेंटेज जो है ये दादरा एंड नगर हवेली है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी जो है ये लक्षद्वीप में है और यूनियन टेरिटरी विथ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट जो है ना ये दादरा एंड नगर हवेली है। आगे बढ़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट भी देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट विथ द हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज एज पर सेंसस 2011 जो है ये सेरचिप मिज़ोरम में है, जहाँ की एवरेज लिटरेसी रेट 98.23% है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। एंड अलीराजपुर ऑफ मध्य प्रदेश इज़ द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे फ्रेंड्स टॉप MCQs की। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 100+ MCQs जो है ना लिए हुए हैं, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगी, तो इसलिए कंप्लीट वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यहाँ पे आपके लिए GK/GS की जो 1 लाइनर की बुक है, जहाँ पर 25,000+ एग्जाम फैक्ट को कवर किया गया है, ये वाली बुक आपके लिए लॉन्च की गई है। साथ में यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025 के साथ साथ NCERT नोट्स जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी के भी यहाँ पे नोट्स जो हैं आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए तो ये आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको मंथली ई बुक चाहिए तो हर महीने की जो मंथली ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर इस तरीके से जो है आपके लिए क्यूरेट किया गया है मंथली ई बुक को, जहाँ पर 500+ MCQs को आपके लिए कवर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, देन यहाँ पे आपके लिए यहाँ ऑप्शंस रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया जाएगा और पिक्चर के साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंथली ई बुक हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। साथ में यहाँ पर आपको लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा, जो कि जैन टू दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता है। और साथ में यहाँ पर 11,000+ GK/GS का जो बुक है ये भी अवेलेबल है, जिसका पार्ट 6 हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। और इस वीडियो का फ्रेंड्स जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, फ्री PDF है, तो यहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएगा। साथ में देख सकते हैं आप कि जो जितने भी वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट्स हैं और बुक से रिलेटेड अपडेट्स हैं ये मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे MCQs को। आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 के हिसाब से फ्रेंड्स हमारे इंडिया में टोटल जो है ना 640 यानी कि 640 डिस्ट्रिक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वहीं भी अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो ये थाने महाराष्ट्र में है। और साथ में स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन जो है यहाँ पे, स्टेट नहीं यहाँ पे आप इसे कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन, ये दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट में देखा गया है फ्रेंड्स बिहार में।
ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात करें इसके बारे में तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे काउंट करते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन यहाँ पे रह रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल लिविंग, उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, और वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार जो है ये 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा है ये, तो इसलिए हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये बिहार में देखी गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडिया सेंसस 2011 विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया। तो हाईएस्ट यहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटी जो हमारे इंडिया में देखी जाती है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखी जाती है हिंदू। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी था 382 स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको बताना है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व जो है 1000 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो यह है बिहार और वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंट ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन देखी जाती है सिक्किम में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडियाज़ लिटरेसी रेट इन परसेंटेज वॉज। तो इंडिया का लिटरेसी रेट था 74.04%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिएगा ये क्वेश्चन को। साथ में आपको मेल और फीमेल लिटरेसी भी पता होनी चाहिए। यहाँ पे मेल लिटरेसी 82.14% थी और फीमेल लिटरेसी 65.46%। और फ्रेंड्स आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है ये भी पता होना चाहिए। ओके, साथ में लिटरेसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो नंबर ऑफ़ लिटरेट्स को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ़ टोटल पीपल, और यहाँ पे दोनों ही 7 ईयर्स के अबव लोगों को ही कंसीडर किया जाता है एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 100। अगला क्वेश्चन, सेंसस इन कंडक्टेड वंस इन हाउ मैनी ईयर्स। तो जनगणना को कितने वर्ष में एक बार यहाँ पे किया जाता है, तो एवरी 10 ईयर्स में इसे कंडक्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन। तो सबसे कम पॉपुलेशन देखी गई है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हुज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ बिन नेगेटिव अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया था नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। और देखिए नेगेटिव में यहाँ पे कितना था, नंबर्स की बात करें तो ये रहा है -0.58%। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे आप देखिए हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये देखी गई है मेघालय में। तो कितनी थी परसेंटेज में, देखिए हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मेघालय का रहा है जो कि 27.95% रहा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन रिसाइड करती है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की बात करें फ्रेंड्स, एससी पॉपुलेशन तो ये है 16.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और साथ में उत्तर प्रदेश में जो एससी पॉपुलेशन है ये है 20.69%। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट विद द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन देखा जाता है सिक्किम में। बात करें इसके बारे में डिटेल में, देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 27.81% इन 2001 टू 31.16% इन 2011 सेंसस। तो यहाँ पे वाइल द प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन ये डिक्लाइन हुआ है, ये पहले 72.19% था जो कि 2011 के सेंसस में 68.84% हो गया है। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो इन रूरल इंडिया। तो यहाँ पे रूरल इंडिया का सेक्स रेशियो 949 रहा है, और वहीं बात करें अर्बन की तो ये रहा है 929। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है ये हिंदी है। सेकेंड पोजीशन पे कौन सा आता है ये देख लीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हिंदी ये बोली जाती है बाय 43.63% ऑफ द पीपल। सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज यहाँ पे बंगाली है जिसे 8.03% स्पीक लोग करते हैं, और थर्ड मोस्ट स्पोकन यहाँ पे लैंग्वेज मराठी है जो कि 6.86% पीपल स्पीक करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यूनियन टेरिटरी जिसका लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया ये लद्दाख है, और यहाँ पे ये रहा है 6.30%।
According to 2011 census of India, a person aged dash and above who can read and write with understanding in any language is considered literate. तो हमने काफ़ी बार आपको बताया, यहाँ पे देखिए जो लिटरेट की बात हम करते हैं तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 7+ पीपल को, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है 7. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल परसेंट ऑफ मुस्लिम पीपल इन इंडिया इज़, ये है 14.2%. According to 2011 census, in which of the following state there is the largest difference in male and female literacy? तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस मेल और फीमेल लिटरेसी में राजस्थान में देखी गई है. तो यहाँ पे देखिए राजस्थान की जो मेल लिटरेसी है ये 79.2% है, फीमेल लिटरेसी 52.1% है, यानी कि डिफरेंस इसका आता है 27.1%. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सेक्स रेशियो कैलकुलेटेड? तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वुमेन पर 1000 मैन कितने हैं हमारी कंट्री में, इसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी द फीमेल पॉपुलेशन इज़ मोर देन मेल पॉपुलेशन? तो इनमें से कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी आपको बताना है जहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है मेल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में? ये है फ्रेंड्स पुदुचेरी. तो यहाँ पे 1037 फीमेल है पर 1000 मेल. नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, जिसका एरिया अगर आप पूछें तो ये है 32 स्क्वायर किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? तो शेरचिप ये जो है फ्रेंड्स मिज़ोरम में है और ये मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है हमारे इंडिया का. यहाँ पे देखिए, तो लिटरेट हम किसको बोलते हैं? जो भी पर्सन 7 साल से बड़ा होगा, जो कि बोल सकता है, लिख सकता है, राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, इन अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, उन्हें हम लिटरेट कहते हैं. और शेरचिप जो है मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है हमारे इंडिया का और ये लोकेटेड है मिज़ोरम में. स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो मोस्ट लिटरेट स्टेट जो है ये है केरला. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लिटरेसी रेट ऑफ मोर देन 90%? तो इनमें से आपको बताना ऑप्शन में, गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टेट या यूटी है जिसका जो लिटरेसी रेट है ये मोर देन 90% है. राइट आंसर मिज़ोरम हो जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मिज़ोरम की जो लिटरेसी रेट है ये 91.3% है. यहाँ पे मेल लिटरेसी 93.35% है और फीमेल लिटरेसी 89.27% है. और वहीं बात करें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की है, ये केरला की है जो कि है 94%. ऑप्शन में फ्रेंड्स केरला नहीं था, मिज़ोरम था, तो इसलिए आपने यहाँ पे मिज़ोरम टिक किया है. अगर केरला होता तो ये आपको केरला टिक करना होता. ओके, अब देखिए बात करें फ्रेंड्स टॉप 3 स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी, तो केरला, देन लक्षद्वीप एंड देन आता है मिज़ोरम. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल ग्रोथ रेट इन इंडिया परसेंटेज पॉपुलेशन स्टार्टेड डिक्रीजिंग ग्रेजुअली इन द ईयर? तो ये डिक्रीज़ हुआ 1981 में. तब तक जो है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था और डेथ रेट जो है ये काफ़ी कम हो गया था, मोर्टेलिटी रेट जो है काफ़ी कम हो गया था. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द चाइल्ड सेक्स रेशियो वॉज डैश फीमेल पर 1000 मेल. तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 919 फीमेल है पर 1000 मेल. यहाँ पर देखिए द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल इन द 0 to 6 एज ग्रुप इज़ नोन एज चाइल्ड सेक्स रेशियो, और ये है 927 इन 2001 सेंसस, जो कि डिक्रीज़ हुआ है टू 919 इन 2011 सेंसस. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉप 3 स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो एरिया के मामले में टॉप 3 स्टेट्स यहाँ पे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र. अगला क्वेश्चन, विच आर द टॉप 3 स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पोजीशन पे आता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, देन महाराष्ट्र एंड देन बिहार. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस डेटा अनाउंस्ड इन 2011 व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ इंडियंस लिविंग इन विलेजेस टिल नाउ? तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है. ये है 68.8%. तो साथ में अर्बन देखिए ये 31.2% है, और साथ में एनसीआर रीजन की बात करें तो यहाँ पे रूरल 2.1% रहते हैं और अर्बन है 7.6%. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया? ये रहा है हरियाणा. देखिए यहाँ का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये है 834. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है? यह है 82.14 फॉर मेल
और 65.46 फॉर फीमेल। और इन दोनों का डिफरेंस जो है साथ में ये आप याद रखिएगा। तो कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स इन दोनों का डिफरेंस कितना है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, फिर भी आप यहाँ पे बताइए। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इंडिया का सेक्स रेशियो है फ्रेंड्स 943 वुमेन पर 1000 मैन। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। एसटी पॉपुलेशन यहाँ पे 8.6 है और वहीं पे एससी पॉपुलेशन कितनी है, वो है 16.6%। नंबर्स की बात करें एक्यूरेटली तो देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये है यहाँ पे 10,42,81,034 और जो कि कवर करते हैं 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एससी पॉपुलेशन है 20,13,78,086 जो कि 16.6% है। एज पर कोडिंग कन्वेंशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया हाउ मेनी डिजिट कोड्स आर यूज टू शो अ स्टेट कोड। तो यहाँ पे 2 डिजिट कोड को यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ मेल इन परसेंटेज। तो मेल लिटरेसी रेट रहा है 82.14%। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन परसेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बोला ये आपको कमेंट करके बताना है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ इसका राइट आंसर हो जाता है 16.68%। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल लिटरेसी रेट 82.14% है, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% है और इन दोनों का डिफरेंस आता है 16.68%। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो मुंबई और दिल्ली में जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन देखी जाती है। टॉप 3 यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ की बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो मुंबई 1.8 करोड़, देन दिल्ली 1.6 करोड़ एंड देन कोलकाता 1.4 करोड़। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया मिनिमम सेक्स रेशियो इज फाउंड। करेक्ट आंसर दमन एंड दीव। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ बॉयज़ पर 100 गर्ल। तो ये देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। According to 2011 census, approximately what percent of households in India still use firewood for cooking? तो 2011 के जनगणना के अनुसार ना फायरवुड यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग बाय 50% ऑफ पीपल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी जो 2021 का सेंसस आएगा वो भी आपके लिए कंप्लीट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अभी तक तो है एग्ज़ाम में आपसे यही वाला पूछा जा रहा है 2011 का, तो आपको यही अभी कम्प्लीटली रिवाइज कर लेना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। तो ये है मुस्लिम। देखिए मुस्लिम परसेंटेज जो हमारे कंट्री में है ये है 14.2%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया हाउ मेनी सिटीज़ विथ मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन वर देयर इन इंडिया। तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है सिटीज़ यहाँ पे हैं 53। तो देखिए बात करें इसके बारे में तो एज़ पर 2011 सेंसस गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट विथ 62.17% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया। विच ईयर सेंसस इज कॉल्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है 1921 के यहाँ पे सेंसस को। क्यों कहा जाता है, देखिए ड्यूरिंग 1911 टू 1921 जो डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रही थी ये नेगेटिव थी, ये थी -0.31% और ये पहली बार हुआ था इंडिया के मतलब हिस्ट्री में। तो इसलिए जो है इसे 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज कंडक्टेड इन 1951। हु वॉज द सेंसस कमिश्नर एट दैट टाइम। तो उस समय सेंसस कमिश्नर थे R.A. गोपाल स्वामी। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इसे कंडक्ट किया गया था 1951 में और 2011 का जो सेंसस है ये 7th सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस वर्क इन कंट्री। तो मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन इंडिया ओवरसीज द सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया। The census is conducted by the Registrar General and Census Commissioner of India under the administrative control of Ministry of Home Affairs. What was the level of urbanization in India? Total population of 121 crore in census year 2011. तो आपको अर्बन पॉपुलेशन बताना है, ये था 31.15%।
According to 2011 census, Hindi has retained its position as the major language spoken by how many people? तो इसको यहाँ पे बोलते हैं, हिंदी को बोला जाता है by 43.63% of the people. According to Census of India 2011, after Hindi, which of the following language is spoken by the largest number of people? तो सेकेंड पोजीशन पे आता है बंगाली. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट परसेंट ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज़ फॉरेस्ट एरिया? तो मध्य प्रदेश का कितना एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया है आपको बताना है. तो देखिए 30.72% जो है ना ये फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश का. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है ये रहती है रूरल एरिया में? ये है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश. अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स ऑफ 2011 सेंसस, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन इन द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री? ये रहा है 74.05%. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट परसेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन? तो हाईएस्ट परसेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन देखा गया है बिहार में. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच सिटी ऑफ इंडिया हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखा गया है मुंबई में, फॉलोड बाय दिल्ली एंड देन फॉलोड बाय कोलकाता. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इंडिया शेयर्स इन द टोटल ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली. तो इंडिया का शेयर आपको बताना है परसेंटेज में पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में. तो ये है 17.7%. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज़ द एनुअल ग्रोथ रेट इन इंडियाज़ पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 टू 2011? तो एनुअल ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन जो है ना ये रहा था फ्रेंड्स 1.64%. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सेंसस एक्ट वॉज इनैक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया? तो सेंसस एक्ट को इनैक्ट किया गया 1948 में. According to Census of India 2011, which of the following state or union territory has the highest sex ratio in rural area? Correct answer, Kerala. According to standard definition of Census of India, a marginal worker is a person who works for less than dash days in a year. तो marginal worker वो होते हैं जो कि 183 डेज से कम काम करते हैं. According to Census of India 2011, what was the most popular source of drinking water by more than 41% of the household? तो ये था फ्रेंड्स हैंडपम्प या फिर ट्यूबवेल. The 2011 census divided India's working population into 4 major category. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो नहीं है. तो देखिए डोमेस्टिक वर्कर ये कोई कैटेगरी नहीं है. तो जब यहाँ पे सेंसस 2011 हुआ तो वर्कर को फ्रेंड्स 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था. सबसे पहले एग्रीकल्चरर, फिर लेबरर्स, फिर डोमेस्टिक और देन इंडस्ट्रियल वर्कर और अदर वर्कर. तो ये जो है कैटेगरीज़ हैं. तो इसमें जो है ऐसे कैटेगरीज बनाई गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज़ अ नेगेटिव डिकेड ग्रोथ रेट? तो इनमें से आपको बताना है फ्रेंड्स भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक विकास दर देखा गया था? ये देखा गया था उर्दू में. अकॉर्डिंग टू 2011 लैंग्वेज सेंसस डेटा, 2 शेड्यूल्ड लैंग्वेज उर्दू और कोंकणी जो है इसमें डिक्लाइन देखा गया. उर्दू स्पीकर्स पहले कितने थे? ये थे 5,07,72,631. ये टोटल नंबर ऑफ़ उर्दू स्पीकर्स हैं जो कि 1.5% हैं. मतलब डिक्लाइन देखा गया है. पहले इसमें 1.5% ज़्यादा थे, अभी ये हो गया है डिक्लाइन बाई 1.5%. एज़ पर 2011 सेंसस, विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया? ये है गोवा. तो यहाँ पे जो है 62.17% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना ये अर्बन एरिया में रहती है. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच इज़ द यूनियन टेरिटरी विथ हाइएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ? करेक्ट आंसर, दादरा एंड नगर हवेली. तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया जो कि 55.9% था. और यूनियन टेरिटरी विथ लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट रहा है लक्षद्वीप जहाँ पे 6.3% देखा गया. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया इज़ लोकेटेड अमंग, तो ये है यहाँ पे 6,40,000 से लेकर 6,50,000 तक. तो जैसा कि आपने देखा 6,40,000 से लेकर 6,50,000 तक विलेजेस हमारे इंडिया में देखे गए. साथ में 640 डिस्ट्रिक्ट, 5,924 सब डिस्ट्रिक्ट, 5,767 तहसील्स,
7,935 टाउन्स और 6,49,481 विलेजेस देखे गए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हुज टेन्यूर वॉज द सेंसस कंप्लीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो उस समय यहाँ पे वाइसरॉय थे लॉर्ड मेयो। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? ये था फ्रेंड्स 121.05 करोड़। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखा गया है उत्तर प्रदेश में। अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस रिजल्ट ऑफ 2011 व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? पॉपुलेशन डेंसिटी है 382। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे रहा है 31.2%। हाउ इज़ द अफेक्टेड लिटरेसी रेट इन इंडिया कैलकुलेटेड? तो यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है इसे हम काउंट करते हैं बाई पॉपुलेशन अबाउट 7 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 7 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। व्हेन वॉज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? इंडिया में फ्रेंड्स पहली बार सेंसस को 1872 में कंडक्ट किया गया था और उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड मेयो। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? जनसंख्या के आकार की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा राज्य जो है ये है सिक्किम। नेक्स्ट, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वॉज द डैश नेशनल सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो ये 7th सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया नो शेड्यूल्ड कास्ट रिसाइड? तो शेड्यूल्ड कास्ट नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान में नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज़ 0? तो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में। अगेन ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है? ये है मध्य प्रदेश। विच इज़ द यूनियन टेरिटरी विथ मिनिमम डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे देखा गया है लक्षद्वीप में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया है उत्तर प्रदेश में जो कि रहा है 20.23%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन 16.5% है टोटल पॉपुलेशन में और यहीं पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ कंट्री हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011? लोएस्ट लिटरेसी रेट है ना, यानी कि सबसे कम साक्षरता दर, ये बिहार में देखी गई है और हाईएस्ट कहाँ पर देखी गई है? ये केरला में देखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन कंट्री हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? करेक्ट आंसर केरला, अभी मैंने आपको बताया। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन? रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज़ द यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन कंट्री? ये रहा है दिल्ली। इन विच डिकेड वॉज द नेगेटिव ग्रोथ रेट इन इंडियाज़ पॉपुलेशन रिकॉर्डेड? तो यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट इंडिया के पॉपुलेशन में देखा गया था 1911 से 1921 में और इसीलिए 1921 को जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। विच इज़ द इंडियन स्टेट विथ लोएस्ट मेल फीमेल रेशियो? तो लोएस्ट मेल फीमेल रेशियो है हरियाणा का। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? ये है महाराष्ट्र। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए इंडिया में फ्रेंड्स हमेशा जो है ना इंक्रीज़ हुई है, कंटिन्यूसली ये इंक्रीज़ हुई है। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने परसेंट रहते हैं, इसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अंडर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 द टारगेट ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 2045 टू, इसे इंक्रीज़ किया गया है 2070 तक। व्हाट इज़ मेंट बाय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? तो यहाँ पे स्टेट की बात करें या फिर फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें या मेल लिटरेसी की बात करें, ये तीनों ही केरला में सबसे ज़्यादा हैं।
अगला क्वेश्चन, हाउ इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइंड इन इंडिया? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, एज द नंबर ऑफ पर्सन रिसाइडिंग पर स्क्वायर किलोमीटर. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज़? ये हैं 37 करोड़. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच स्टेट इज़ सेकेंड आफ्टर केरला इन टर्म्स ऑफ फीमेल लिटरेसी? तो फीमेल लिटरेसी के मामले में केरला के बाद आता है मिज़ोरम. Census assessment report shows that India is the youngest country in the world. What will be the average age of Indians in the year 2020? तो यहाँ पे एवरेज एज इंडियंस की 2020 में रहेगी 29 ईयर, ये बताया गया था 2011 सेंसस में. विच इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? तो डेंसली पॉपुलेटेड है बिहार. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, इन विच स्टेट इज़ द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री? अलीराजपुर. तो अलीराजपुर जो है लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है हमारे इंडिया का, और ये लोकेटेड है, यहाँ पे आपको बताना है. राइट आंसर मध्य प्रदेश. इन सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हाट आर द क्राइटेरिया रिगार्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी टू कंसिडर अ टाउनशिप एज अ सेंसस टाउन? तो यहाँ पे 400 पर्सन होने चाहिए पर स्क्वायर किलोमीटर, ये यहाँ पे जो है क्राइटेरिया थी. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया रिकॉर्डेड लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन? राइट आंसर हिमाचल प्रदेश. अकॉर्डिंग टू 2011 census, which is the state or union territory with highest % of tribal population in total population? तो हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन लक्षद्वीप में देखी गई है यूनियन टेरिटरी के मामले में, और मिज़ोरम में स्टेट के मामले में. तो बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. व्हाट इज़ द डिकेडल इंक्रीज इन इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 census? ये रहा है 17.64%. According to 2011 census, which of the following state of India has most inhabited village? Right answer Bihar. According to census 2011 in India, what is the % of people considered as migrants, those who have now settled in place other than their previous residence? तो यहाँ पे 37% जो है migrants हैं. Census of India provides us information regarding, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग इंडियाज़ पॉपुलेशन. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, नेम द यूनियन टेरिटरी विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखी गई है अंडमान और निकोबार आइलैंड में. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस डिकेड्स द हाईएस्ट क्रूड डेथ रेट वॉज रिकॉर्डेड इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा डेथ रेट जो है ये 1911 से 1921 के दौरान था. According to 2011 census of India, what % of the workforce is employed in the agriculture sector? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे 54.6% of the people according to 2011 census. As per census of India 2011, which of the following union territory had a sex ratio of 1037 female per 1000 male? तो यहाँ पे फीमेल जो है पॉपुलेशन वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल, ये देखा गया है पुदुचेरी में. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट % ऑफ रूरल पॉपुलेशन? तो सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन बिहार में देखा गया है. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट % ऑफ हिंदू पॉपुलेशन? सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन देखा गया हिमाचल प्रदेश में. नेक्स्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस 2001, व्हाट % ऑफ इमिग्रेंट पॉपुलेशन वॉज फ्रॉम श्रीलंका? राइट आंसर 2.9%. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द % ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी इन टोटल पॉपुलेशन? तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की यहाँ पे परसेंटेज है 2.3%. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ हाईएस्ट % ऑफ रूरल पॉपुलेशन? करेक्ट आंसर पुदुचेरी. एज पर सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव ग्रोथ रेट इन चाइल्ड सेक्स रेशियो? तो नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया चाइल्ड सेक्स रेशियो में महाराष्ट्र में. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन? तो लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में. एज पर सेंसस 2011, विच ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो 7 सिस्टर स्टेट में से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये है मिज़ोरम. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज़ द % ऑफ डिजेबल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया?
ये है 2.21%। एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट स्लम पॉपुलेशन? ये देखा गया है महाराष्ट्र में। What was India's annual exponential growth rate as per 2011 census? ये रहा 1.64%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, what is the population of other religious and persuasion? Right answer 7.9 million. As per census 2011, what was the percent of adolescent girls in the age group of 10 to 19 years? Friends, ये रहे हैं 47.3%। According to census 2011, which of the following languages spoken by least number of population in India? तो यहाँ पे संस्कृत जो है सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। Which is the national male labor force participation rate as per census of India 2011? तो ये रहा है इनमें से 53.26%। आगे बढ़ेंगे, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर सेंसस 2011? ये रहा था 25.51%। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, व्हाट परसेंट ऑफ अदर रिलीजियस एंड बिलीव्स आर देयर इन द कंट्रीज पॉपुलेशन? ये है 0.7%। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट देखी गई है राजस्थान में। According to census 2011, what is the population growth rate of India? ये है फ्रेंड्स 0.1764। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, what is the population density in the national capital territory of Delhi as per 2011 census? Right answer 11,320। According to Indian census 2011, what is the percent of population engaged in agriculture? तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे इंगेज्ड हैं 0.546%। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड परसेंट ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरिया एज पर 2011 सेंसस? तो बीपीएल की परसेंट आपको बतानी है, तो बीपीएल की परसेंट यहाँ पे थी 25.70%। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट मैंने लिया है और हर एक क्वेश्चन का लेवल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे PYQ या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है। वीडियो का क्वालिटी अगर आपको फ्रेंड्स पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या है फ्रेंड्स, हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो लाते रहेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एज पर सेंसस 2011, सेंसस ऑफ इंडिया ऑपरेशंस वर कैरीड आउट इन डैश फेजेस? तो इसको कंडक्ट किया गया था 2 फेजेस में। According to census 2011, what is the percent of Hindu population in India? Hindu population है 79.8%। According to 2011 census, what is the population growth rate in Hindu community? ये देखा गया है 16.8%। Next, according to census 1901, what was the total population of India? तो census 1901 के हिसाब से उस टाइम की जो population थी ये थी 238.40 million। Next and last question, the concept of standard urban area was introduced in which census of India? तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग सेंसस 1971। राइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन। अगर आपने कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लिया है, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है इन टेस्ट क्वेश्चन का। आपके टोटल 3 टेस्ट क्वेश्चन हैं। देखिए पहला टेस्ट क्वेश्चन, इन विच डिकेड वॉज द नेगेटिव ग्रोथ रेट इन इंडिया रिकॉर्डेड? तो नेगेटिव ग्रोथ रेट कौन से ईयर में देखा गया था ये आपको बताना है। अगला टेस्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन? तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। तो इन तीनों का आंसर बताएं कमेंट करके। इसके अलावा अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स GK GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट वाली बुक मिल जाएगी, जनरल नॉलेज जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और NCERT नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो ई बुक्स आपके लिए अवेलेबल है हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स
और यहाँ पे साथ में ईयरली पीडीएफ और साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स 11,000 प्लस जीके का जो ई बुक है ये भी मिल जाएगा। मार्च का करंट अफेयर्स जो है ये फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है। 500 प्लस MCQs आपके लिए कवर किया गया है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है आपको ई बुक इसमें मिल जाएगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। तो इस ऐप को इंस्टॉल करके ये फ्री PDF आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के पेड वीडियोस, GK GS की टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर मिल जाएंगी। और इन सभी के जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है और क्लियर है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।